गेट फंक्शन काम क्या करता है? तो डी का मतलब यहाँ पे है डाटाबेस। ये एक डाटाबेस फंक्शन है। गेट का मतलब प्राप्त करना, कि आप किस डाटा में बेस में से किस डाटा को प्राप्त करना चाहते हैं। ये लुकअप वैल्यू की तरह ही चलता है, जैसे भी लुकअप पढ़े थे बिल्कुल उसी तरह चलता है। फर्क क्या है कि लुकअप क्या करता था? रिवर्स, यानी पीछे जाके नहीं ढूंढता था। उसके लिए लुकअप के साथ चूज फंक्शन चलाना पड़ेगा, जो आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन डी गेट क्या कर सकता है? पीछे वाले डाटा को भी ढूंढ सकता है। उसमें एक बार में एक कंडीशन दिया जाता था, इसमें एक साथ मल्टीपल कंडीशन दिया जा सकता है। देखो, इसके लिए मैं एक्सेल ओपन किया। ओपन करने के बाद चलो इसी अमाउंट पे मैंने बता दिया कि यहाँ आईडी कर दिया, प्रोडक्ट का आईडी। चलो मैंने कर दिया 1 2 3 4, यहाँ कर दिया 1 2 3 5। ये प्रोडक्ट आईडी है। फंक्शन हम यहाँ पे लिख देंगे चलो प्रोडक्ट के बाद हमने यहाँ पे कर दिया हाँ लिखिए प्रोडक्ट के हाँ सब लिख लो सेल्स। हो गया।
हो गया सबका। देखिए सबसे पहले अगर मैं वी लुकअप और डी गेट में कंपैरिजन करूं, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू पूछता है तो आपने लुकअप वैल्यू यानी इसी के बेस पे हमें ढूंढना है, कॉमा टेबल एरे, तो आप यहाँ पूरा टेबल एरे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, F4 बटन दबा दिए, कॉमा पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर की आईडी के हिसाब से ढूंढना क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट प्राइस बैच नंबर की एमआरपी। तो चलो आईडी के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट ढूंढना है और प्रोडक्ट वाला किस कॉलम में है, तो दूसरे यहाँ 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो 1234 किसका प्रोडक्ट आईडी है, जींस का। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं 1235 तो बता देगा टी शर्ट का है, ठीक। फिर यहाँ पे अगर प्राइस के लिए चलाते हो इक्वल ही लुकअप, लुकअप वैल्यू इसको बनाए, कॉमा टेबल एरे, तो पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर देते हो, F4 और कॉमा। इस बार मुझे क्या चाहिए, आईडी के हिसाब से प्राइस चाहिए और प्राइस किस कॉलम में है, तीसरे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखो यहाँ प्राइस कितना निकल के आ गया टी शर्ट का, 500। ऐसे बैच नंबर निकालना होगा, फिर भी लुकअप चलाओगे। ये समस्या से मान लो बचने के लिए कॉलम चला देते थे, देखो इक्वल मतलब भी लुकअप और जहां लुकअप वैल्यू पूछ रहा है सेलेक्ट कर लेते थे, फिर यहाँ F4 कॉलम चलाओगे तो फ्रिज टेबल एरे, तो ये रहा मेरा टेबल एरे F4, कॉमा और जहां पे 2 भर रहे थे 3 भर रहे थे वहां मैनुअल भरने की बजाय क्या करेंगे, कॉलम फंक्शन ही चला देंगे। एरे पूछेगा कोई 2 एरे सेलेक्ट करके पहले एरे को क्या कर देंगे, फ्रिज और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तभी आ गया 1235 किसका है, टी शर्ट का है और इसे अब ड्रैग कर दो, एमआरपी प्राइस वगैरह एक ही बार में सब क्या कर लेगा, टिक कर लेगा। अब देखो थोड़ा समय और, इस बार मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोडक्ट, कि इस बार मुझे प्रोडक्ट पता है और प्रोडक्ट से मुझे पता करना है इसका आईडी, तो क्या पता कर लेंगे, इक्वल भी लुकअप चलाओगे, लुकअप वैल्यू पूछेगा तो लुकअप वैल्यू यहाँ सेलेक्ट करोगे, ठीक। तो देखो मैं थोड़ा सा सेल बड़ा कर दे रहा हूं ताकि फार्मूला प्रॉपर अच्छे से चल, इक्वल भी लुकअप, लुकअप वैल्यू पूछेगा, देखो आपने इसको बनाया, कॉमा टेबल एरे, तो हमने पूरा टेबल एरे दिया, F4 कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर का सवाल आ गया तो क्या करेंगे, अगर मान लो 1 लिखे और ब्रैकेट क्लोज और 0 और यहाँ इंटर किए तो क्या बताया, नॉट अवेलेबल। रिवर्स जाके वो नहीं ढूंढता हूँ, हमेशा राइट साइड में ही ढूंढता है कि यहाँ से आगे का डाटा तो ढूंढ लेगा लेकिन पीछे का डाटा नहीं ढूंढ पाएगा। देखो टी शर्ट है, अगर टी शर्ट से मुझे प्राइस निकालना है तो आसानी से ढूंढ लेगा, इक्वल भी लुकअप और लुकअप वैल्यू मैंने बना दिया टी शर्ट को, कॉमा टेबल एरे, देखो टेबल एरे ले कहां से रहे, चलो प्रोडक्ट से ही ले रहे हैं, F4 कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो किसमें है वो प्राइस, प्रोडक्ट से मुझे प्राइस चाहिए और वो किस कॉलम में है, दूसरा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट निकल के आ जा रहा, लेकिन क्या प्रोडक्ट से आईडी निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। आगे पढ़ोगे रिवर्स VLOOKUP निकाल देगा चूज फंक्शन के साथ, आगे बताया जाएगा। फिलहाल अभी उसी का सॉल्यूशन क्या है, डी गेट। देखो अगर यहीं पे मान लो मैं प्रोडक्ट लिख दूं और यहाँ इक्वल डी गेट चला,
डाटाबेस गेट। तो पहले पूछेगा डाटाबेस, फील्ड वही है जो हम लोग डी सम में पढ़े थे, फर्क ये था कि वो जोड़ता था और ये ढूंढ के बताएगा। तो डाटाबेस आपका ये है। फिर यहाँ पे फ्रीज करना है तो F4 फील्ड। तो फील्ड के लिए कंडीशन, या तो आईडी से ढूंढना क्या चाहते हो, प्रोडक्ट से क्या ढूंढना चाहते हो, आईडी। तो अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में आईडी भी लिख दूं तो ये फील्ड का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। अब पूछेगा क्राइटेरिया कि किसमें से ढूंढना है, मतलब मुझे प्रोडक्ट और क्या पता है, उसका नाम। ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया। तो देखो टी शर्ट का आईडी क्या है, तो ये रिवर्स भी क्या कर लेगा, ढूंढ लेगा। अब आगे की बात की जाए, देखो यहाँ टी शर्ट से आपने क्या ढूंढ लिया, उसका आईडी, यानी ये पीछे जाके भी डाटा को क्या कर सकता है, ढूंढ सकता है। आगे तो ढूंढ ही लेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1234 और अब डी गेट चलाओ कि इक्वल, ये पहला डिफरेंसेस है वी लुकअप और डी सम में। मैंने किया डी गेट, डाटाबेस पूछेगा तो ये आपने डाटाबेस सेलेक्ट कर लिया। हेडर जरूर सेलेक्ट करना, F4 कॉमा फील्ड। तो जिसको ढूंढना चाहते हो, प्रोडक्ट को ढूंढना है तो या तो प्रोडक्ट पे सिलेक्शन कर दो, और नहीं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्रोडक्ट लिख दीजिए, दोनों है। कॉमा क्राइटेरिया, क्या क्या पता है मुझे, तो आईडी पता है और आईडी के हिसाब से मुझे ढूंढना क्या है, प्रोडक्ट। तो हेडर छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं कि वी लुकअप में क्या करना पड़ता था, केवल आईडी को सेलेक्ट करते थे, लेकिन इसमें हेडर को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो 1234 किसका है, जेम्स का। अगर मान लो कंडीशन ऐसा आ जाए, देखो जहां पे आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कर रहे हो ना, देखो वहां पे मैं डायरेक्ट कॉलम की संख्या भी दे सकता हूँ। ये किस कॉलम में है, प्रोडक्ट, दूसरे कॉलम में तो 2 मैंने लिख दिया, और दूसरे में से भी ढूंढ के बता देगा कि उस आईडी का दूसरे नंबर में कॉलम में क्या है, तो या तो प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लो, 2 लिख दो, या डबल इन्वर्टेड कामा में प्रोडक्ट लिख दो। कई सारे उपाय हैं। तो देखो निकाल लिए। अगर कंडीशन एक से ज्यादा हो, मैंने कह दिया यहाँ कि देखो ढूंढे, उसका डाटा ढूंढे जिसका आईडी 1234 हो और जिस प्रोडक्ट का नाम क्या है, जीन्स हो। तो इसमें से वो पूरा उसका प्राइस बता दे, बैच नंबर बता दे और एमआरपी बता दे। तो देखो आप करोगे क्या, इक्वल, अगर मैं वी लुकअप चलाऊं तो क्या ये सॉल्व कर सकता है। दो कंडीशन है, जिसका आईडी 1234 होना चाहिए और जिसका प्रोडक्ट का नाम जीन्स होना चाहिए, उसका मुझे पूरा डाटा ढूंढना है इस डाटा में से। तो वी लुकअप चलाओगे तो ढूंढ लेगा, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू तो एक ही पास कर पाओगे ना, ऐसा तो नहीं दो सेलेक्ट कर लोगे, या तो आईडी या नहीं तो जीन्स, यानी सिंगल क्राइटेरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डी गेट क्या होता है, मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए। डाटाबेस, तो ये रहा मेरा डाटाबेस। F4 कॉमा फील्ड, किसको इस बार निकालना है, प्राइस को ना, तो या तो प्राइस डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे लिख दो, और नहीं तो दूसरा उपाय, प्राइस किस कॉलम में है तो 3 लिख दो, और नहीं तो यहाँ पे प्राइस को क्या कर दो, तीनों आपके पास उपाय, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लीजिए। फिर कॉमा क्राइटेरिया, क्या क्या इस बार पता है, तो आईडी और प्रोडक्ट, तो जिसका आईडी 1234 हो और जिसका प्रोडक्ट जीन्स हो, उसी का प्राइस निकाल के बताए। तो देखो उसका प्राइस निकाल के बता दिया, कितना 1000 ट्रैक किए, उसका बैच नंबर भी बता दिया और एमआरपी। तो ये समझ में आया
पीछे जाके यानी रिवर्स की डाटा को भी ढूंढ सकता है और एक साथ मल्टीपल कंडीशन को भी ये चला सकता है। तो पावरफुल कौन है, VLOOKUP की DGET। एक इसका क्या है, ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, तो देखो अगर मैंने 1234 यहाँ लिख दिया और यहाँ पे भी कर दिया जीन्स और इसका अब मुझे प्राइस निकालना है, तो 2 एंट्री में से ये नहीं ढूंढ पाएगा। देखो डुप्लीकेट एंट्री है दोनों और इस बार हमने कर दिया यहाँ जीन्स और मुझे प्राइस निकालना है। तो देखो इक्वल DGET डाटाबेस, तो ये रहा डाटाबेस। हेडर को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। F4 कॉमा फील्ड या तो सेलेक्ट कर लो या नहीं तो लिख लो, नहीं तो कॉलम की संख्या दे दो। चलो इस बार हम कॉलम की संख्या दे दिए। किस कॉलम में है, तीसरे कॉलम में। और क्राइटेरिया, तो मुझे ढूंढना है आईडी और प्रोडक्ट के हिसाब से उसका प्राइस। क्या बता दिया, मैच ना। क्यों बताया, क्योंकि ये 2 बार एंट्री है और डुप्लीकेट एंट्री को ये नहीं ढूंढ पाता, ये इसकी ड्रॉबैक है। ठीक है, अभी एक जगह मैं कम कर दूं तो देखो वहां ढूंढ लिया कि प्राइस कितनी है, 1। तो डुप्लीकेट एंट्री को ये नहीं ढूंढ पाता है। समझ में आया। डाटा बना लीजिए आप लोग, फार्मूला लिखवा दें। देखिए इस बार कंडीशन 2 है, जिसका आईडी 1234 हो और जिसका प्रोडक्ट जीन्स हो, उसका प्राइस निकाल दीजिए। तो इक्वल लिखिए DGET हो गया। सेलेक्ट ऑल डाटा F4 कॉमा सेलेक्ट ऑल डाटा, प्रेस F4 कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया प्राइस कॉमा। हो गया। डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्राइस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब लिखिए सेलेक्ट क्राइटेरिया, हो गया। लिखिए आईडी एंड, नहीं कॉमा नहीं, क्राइटेरिया लिखे। क्राइटेरिया के बाद लिख लीजिए आईडी टू जीन्स, टू लिख लो TO, आईडी टू जीन्स रेंज। समझने के लिए बस, क्राइटेरिया वहां भूल जाएंगे कि है क्या। आईडी टू जीन्स रेंज हो गया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ढूंढ के बता दिया। तो देखिए यहाँ प्राइस की जगह आप क्या क्या कर सकते हो, कॉलम की संख्या भर सकते हो। प्राइस किस कॉलम में है, 3, इंटर कर दोगे तो भी रिजल्ट बता देगा। और यहाँ 3 न लिख के मैं क्या करूंगा, प्राइस को सेलेक्ट कर लूंगा तो भी बता देगा। सर ये शिखा जायसवाल, प्रिया श्रीवास्तव, हाँ वहाँ जमा करो। कई दिनों के लिए छुट्टी ले रहे हैं।